فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. तुम मेरी याद करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा, और मेरा हक मानो और मेरी नाशुक्री ना करो. तो तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा, और मेरा शुक्र अदा करो और मेरी नाशुक्री ना करो. तफसीर सिरातुल जिनान. फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तो तुम मेरी याद करो. कायनात की सबसे बड़ी नेमत हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम का जिक्र करने के बाद अब जिक्र इलाही और नेमत इलाही पर शुक्र करने का फरमाया जा रहा है. जिक्र की अक़साम. जिक्र 3 तरह का होता है. नंबर 1 ज़बानी, नंबर 2 क़ल्बी, नंबर 3 आज़ाए बदन के साथ. ज़बानी जिक्र में तस्बीह और तक़दीस, हम्द व सना, तौबा व इस्तिग़फ़ार, खुतबा व दुआ और नेकी की दावत वगैरह शामिल हैं. क़ल्बी जिक्र में अल्लाह ताला की नेमतों को याद करना, उसकी आज़मत और किब्रियाई और उसकी अज़ीम कुदरत के दलाइल में गौर करना दाखिल है. नीज़ उलमा का शरई मसाइल में गौर करना भी इसी में दाखिल है. आज़ाए बदन के जिक्र से मुराद है कि अपने आज़ा से अल्लाह ताला की नाफरमानी न की जाए, बल्कि आज़ा को अताअत इलाही के कामों में इस्तेमाल किया जाए. जिक्र के फ़ज़ाइल. बकसरत अहादीस में अल्लाह ताला का जिक्र करने के फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं. इनमें से 10 अहादीस का खुलासा दर्ज झैल है. नंबर 1 अल्लाह का जिक्र ईमान कामिल की निशानी है. नंबर 2 जिक्र अल्लाह दुनिया व आखिरत की हर भलाई पाने का जरिया है. नंबर 3 जिक्र इलाही अजाब इलाही से निजात दिलाने वाला है. नंबर 4 जिक्र करने वाले क़यामत के दिन बुलंद दर्जे में होंगे. नंबर 5 जिक्र के हल्के जन्नत की कियारियां हैं. नंबर 6 जिक्र करने वालों को फरिश्ते घेर लेते और रहमत ढांप लेते हैं. नंबर 7 शब कद्र में अल्लाह का जिक्र करने वाले को हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम दुआएं देते हैं. नंबर 8 जिक्र करने वालों की सोहबत में बैठने वाला भी महरूम नहीं रहता. नंबर 9 अल्लाह के जिक्र से दिल से शैतान हट जाता है. नंबर 10 अल्लाह के जिक्र से दिल की सफाई होती है. अज़कुरकुम, मैं तुम्हें याद करूंगा. अल्लाह ताला अताअत से याद करने वालों को अपनी मग़फ़िरत के साथ, शुक्र से याद करने वालों को अपनी नियामत के साथ, मोहब्बत से याद करने वालों को अपने क़ुर्ब के साथ याद फरमाता है. बुखारी शरीफ में हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के नजदीक होता हूँ जो मुझसे रखे, और जब वो मेरा जिक्र करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ. अगर बंदा मुझे अपने दिल में याद करता है तो मैं उसे अकेला ही याद करता हूँ, और अगर वो मुझे मजमे में याद करता है तो मैं उससे बेहतर मजमे में याद करता हूँ, और अगर वो बालिश्त भर मेरे करीब होता है तो मैं गज भर उससे करीब हो जाता हूँ, और अगर वो गज भर मेरे करीब होता है तो मैं दोनों हाथों के फैलाव के बराबर उससे करीब हो जाता हूँ, और अगर वो चलकर मेरी तरफ आता है तो मैं दौड़कर उसकी तरफ आता हूँ. यानी जैसे अल्लाह की शायान शान है, या मुराद ये है कि अल्लाह की रहमत उसकी तरफ ज्यादा तेजी से मुतवज्जे होती है. वशकुरू ली, और मेरा शुक्र अदा करो. जब कुफ्र का लफ्ज शुक्र के मुकाबले में आए तो इसका मानी नाशुक्री, और जब इस्लाम या ईमान के मुकाबिल हो तो इसका मानी बेईमानी होता है. यहाँ आयत में कुफ्र से मुराद नाशुक्री है. शुक्र की तारीफ. शुक्र का मतलब है कि किसी के एहसान और नेमत की वजह से जबान, दिल या आज़ा के साथ उसकी ताजीम की जाए. हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज की, या अल्लाह, मैं तेरा शुक्र कैसे अदा करूं कि मेरा शुक्र अदा करना भी तो तेरी ही एक नेमत है. अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जब तूने ये जान लिया कि हर नेमत मेरी तरफ से है और उस पर राजी रहा तो ये शुक्र अदा करना है. शुक्र के फजाइल और नाशुक्री की मजम्मत. कुरान और हदीस में शुक्र के कसीर फजाइल बयान किए गए और नाशुक्री की मजम्मत की गई है. चुनाचे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद. तर्जुमाए कंजुल आरफान. अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा अता करूंगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो मेरा अजाब सख्त है. और हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला अपने बंदे पर कोई नेमत नाजिल फरमाता है और वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये कलमा अल्लाह ताला के नजदीक उसे नेमत देने से बेहतर होता है. हजरत काब रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह ताला दुनिया में किसी बंदे पर इनाम करे, फिर वो उस नेमत का अल्लाह के लिए शुक्र अदा करे और उस नेमत की वजह से अल्लाह के लिए तवाज़ो करे, तो अल्लाह ताला उसे दुनिया में उस नेमत से नफा देता है और उसकी वजह से उसके आखिरत में दरजात बुलंद फरमाता है. और जिस पर अल्लाह ताला ने दुनिया में इनाम फरमाया और उसने शुक्र अदा न किया
اور نہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس نے تواضع کیا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس نعمت کا نفع اس سے روک لیتا ہے اور اس کے لیے جہنم کا ایک طبقہ کھول دیتا ہے. پھر اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اسے آخرت میں عذاب دے گا یا اس سے درگزر فرمائے گا. شکر